मौलाना रज़ाउल्लाह सल्फ़ी साहब, इमाम ख़तीब मस्जिद अल हदीस सुजातगंज कानपुर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हम तमाम लोगों को अपनी गुफ्तगू से महजूज फरमाएँ। हजरात, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर इजलास के बाद हमारा तबसरा ये होगा कि बहुत बढ़िया तकरीर हुई, बहुत अच्छा जलसा हुआ, बड़ी शानदार लोगों ने तकरीरें की, तो जलसा कामयाब नहीं मानता मैं। अगर इजलास के बाद हमारी फिक्र में तब्दीली आ गई, हमारे सोचने का मेयार बदल गया, हमारी अखलाकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया और हमारे अंदर सुधार पैदा हो गया, हम मुहज्जब हो गए, यकीन मानिए कोई इजलास कामयाब हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस इजलास को उसी नौइयत से कामयाब करे जो हकीकत में कामयाबी का हकदार है। मौलाना रज़ाउल्लाह सल्फ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिब अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुर्हुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। निहायत ही क़द्र के लायक उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और मुनासिब है, जो खालिक़ कायनात है, मालिक अर्द व समा है और सारे जहान का रब है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। रात के इस हिस्से में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखनी हैं। पहले आप सामीन से एक मुआहदा करना है। अभी कोविड-19 के बाद जो डोज़ दिए गए थे, उसमें तीसरे डोज़ को क्या कहा गया था, आप लोगों को मालूम है? मालूम है भाई? तीसरे डोज को, वैक्सीन को क्या कहा गया था?
क्या नाम दिया गया था उसका, बूस्टर डोज उसको कहते थे। यानी बहुत ताकत वाला वैक्सीन है वो, आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। ये तीसरे डोज का नाम था और उसके पीछे का राज ये था। जो भी हमारे सामीन इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनके लिए यही बूस्टर लेकर के आया हूँ, तीसरा डोज। आप लोग बूस्टर लेना पसंद करेंगे? वो वैक्सीन नहीं है, ये दीन का डोज देने के लिए हम आए। लेकिन जो उन्वान मैंने आज सोचा है आपके लिए, वो बूस्टर की तरह है। तो कितने लोग हैं जो ये बूस्टर लेना चाह रहे हैं? ज़रा हाथ उठा के बताइए, तो फिर हम अपनी बात शुरू करें। भाई आप लोग, जो लोग बूस्टर लेना चाह रहे हैं, मैं बूस्टर डोज देना चाहता हूं, तो आप मेरा साथ दीजिएगा ना भाई। आप फिर पूरी तकरीर नहीं सुनेंगे तो डोज अधूरा काम नहीं करेगा, पूरी तकरीर सुननी पड़ेगी। और मैं ये हंसी के तौर पे नहीं कह रहा हूं, आप पूरी तकरीर सुन करके फिर अपना फैसला आप खुद ही सुनाइएगा अपने दोस्तों को कि शुरू में जो मैंने बात कही थी उसमें कितना दम है। आज मुल्क के तनाजुर में आप बात करें या दुनिया के तनाजुर में आप बात करें, मैं फ़लस्तीन को सामने रखते हुए बात अपनी कर रहा हूँ, हालांकि दुनिया के दीगर हिस्से भी उससे अलग नहीं है। मुसलमानों की जो हालत और जो तस्वीर हमारे और आपके सामने है, वो कोई ढकी छुपी तस्वीर नहीं है। खुद हमारे इस वतन अजीज़ के अंदर जिस तरीक़े की खुफिया तदबीरें हमारे ख़िलाफ़ जारी हैं, और अब तो खुफिया भी नहीं कह सकते, अलल ऐलान सब कुछ हो रहा है। जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है, और तासुब की आंधी हर तरफ चल रही है। आप मुसलमान हैं तो एक हक वाली बात सर उठा के आप नहीं बोल सकते, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इन हालात के तनाजुर में मैं आज अपनी गुफ्तगू करने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसीबतों में हम आप घिर गए हैं। बहुत सारे मुसलमान भाई बड़े मायूस भी हैं कि क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, वगैरह वगैरह। बड़ी फिक्र लाहिक है और ये हकीकत है, हालात ऐसे ही हैं। इन हालात को जहन में रखते हुए मैं आपके सामने अब बात शुरू करने जा रहा हूं। अपना वादा मत भूलिएगा भाई, पूरा डोज लेके जाइएगा। मुसीबतें ये क्यों आती हैं, ये पहला सवाल है। मुसीबतों में हम लोग आज घिर गए हैं, मुसीबतें क्यों आती हैं? पहला जवाब तो ये है कि ये हमारी बदअमली का नतीजा है। अभी अमीर मोहतरम साहब ने आपके सामने वजाहत की, और हम लोग भी अक्सर इस पहलू के ऊपर रोशनी डालते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इसका तज़किरा किया है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। बहरोबर में फसाद बरपा है तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से। तो इसलिए अल्लाह की बात उसको दोहराने में कोई झिझक नहीं है। तो अक्सर हम इसका तज़किरा करते हैं कि हमारे अमाल बड़े ख़राब हैं, हमारे अमाल बड़े ख़राब हैं, तो अल्लाह की सज़ा है। मुसीबतें क्या है भाई? अल्लाह की सज़ा है। गलत तो नहीं बोला मैंने? तो मुसीबतें क्यों हैं? ये हमारी बदअमली का नतीजा है, हमारे बुरे अमाल की सज़ा है। तो ये एक अजाब की शक्ल है। अगर मुसीबतें अजाब हैं तो क्या करना पड़ेगा? अल्लाह ने वो भी कह दिया है। अगर वो नहीं करेंगे तो मुसीबतों से अपना पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे आप।
लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, तुम्हारे बाज गुनाहों की सजा के तौर पर हम मुसीबतें नाजिल करते हैं ताकि तुमको थोड़ा मजा चखा दे, तो तुम पलट करके आओ मेरे पास, तौबा करो, रो, गिड़गिड़ाओ और सुधर जाओ। तो हम लोग सुधर रहे हैं? अगर सुधर नहीं रहे हैं तो मुसीबतों का पीछा छूटने वाला नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग सुधरे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि रोए ज़मीन में सभी बिगड़े हुए हैं। हमारे मुल्क में भी, इस मुबारकपुर की सरजमीन में भी बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जिनके अमाल अच्छे हैं, जिनका अकीदा अच्छा है, जिनकी तौहीद सही है, जो अपने ईमान में बहुत मजबूत है। वो अपनी जान देना गवारा कर लेंगे लेकिन समझौता नहीं कर सकते दीन के साथ, अकीदे के साथ, तौहीद के साथ। लेकिन मुसीबतों में वो भी गिरफ्तार है, मुसीबतों में वो भी गिरफ्तार है। तो फिर अब इसका पहलू बदल गया। अब दूसरा जवाब, मुसीबतें क्यों आती हैं? पहला जवाब अजाब के तौर पर, सजा के तौर पर। दूसरा जवाब आजमाइश के तौर पर। अगर आपका ईमान सही है, आपकी तौहीद मजबूत है, आपके अमाल अच्छे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में आप जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उसके रसूल के सच्चे ताबेदार और फरमाबरदार हैं, तो भी मुसीबतें हैं, तो आजमाइश है, आजमाइश के तौर पर। तो मुसीबतों से छुटकारा मुमकिन नहीं है। अगर आजमाइश है तब भी छुटकारा मुमकिन नहीं है। तो अगर आप हकीकी और सच्चे मुसलमान हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। आइए कुरान करीम की एक आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, पहले उसको समझते हैं। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर क़िताल फर्ज कर दिया गया, जिहाद फर्ज कर दिया गया। वह हुवा कुरहुल लकुम, लेकिन तुम्हें यह पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किन से कह रहा है? सहाबा से और सारी उम्मत मुस्लिमा से भी। अवलीन मुखातिब कौन है? मुखातबीन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। सहाबा का ईमान कितना मजबूत था, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि जिहाद तुम्हें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? जान जा सकती है, माल लुट सकता है, मुख्तलिफ किस्म के नुकसान का खतरा है जिहाद में, इसलिए पसंद नहीं। सहाबा को भी पसंद नहीं। अब अल्लाह आगे बता रहा है, ऐसा नहीं कि जो तुम्हें अच्छी ना लगे जो चीज वो बुरी हो, ऐसा नहीं। वह आसा अन तकरहू शैआ वह हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें अच्छी ना लगे लेकिन तुम्हारे हक में वो बेहतर हो। और इसका उल्टा भी, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज भी दुनिया में तुम्हें अच्छी लगती हो तुम्हारे हक में वो अच्छी ही हो। वासा अन तुहिब्बु शैआ व हुवा शर्रुल लकुम, कोई चीज ऐसी भी हो सकती है कि तुम्हें अच्छी तो लग रही है लेकिन है बहुत बुरी तुम्हारे हक में। अच्छी और बुरी का फैसला कौन करेगा? कौन सी चीज दुनिया की अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, फैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। हकीकत कौन जानता है? अल्लाह जानता है। इसलिए अल्लाह कहता है वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानता है अच्छी क्या है, अल्लाह जानता है बुरी क्या है, तुम नहीं जानते। अगर उसको मुख्तसर लफ्ज में कहा जाए तो क्या होगा मालूम है? अच्छी क्या चीज है और बुरी क्या चीज है। जिन बातों के करने की इजाजत शरीयत ने दी और करने का हुक्म दिया वो सब अच्छी, हमें अच्छी लगे या ना लगे, और जिन बातों से रोक दिया, जिनको करने से मना कर दिया अल्लाह उसके रसूल ने, वो सब बुरी, हमें अच्छी लगे वो चीज या अच्छी ना लगे। तो मुसीबतों से एक सच्चे मुसलमान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आइए पॉइंट जहन में रखते चलिए आप। एक सच्चा मुसलमान क्या अकीदा रखता है? हर चीज का खालिक अल्लाह है। हर चीज का खालिक कौन है भाई? अल्लाह है। मुसीबतें मखलूक हैं कि नहीं है? इनको भी कोई पैदा करता है? कौन पैदा करता है? अल्लाह। मुसीबतों का पैदा करने वाला भी अल्लाह। अब जरा बताओ, एक सच्चा मुसलमान जो अल्लाह
के ऊपर पूरा ईमान रखता है, यकीन रखता है, अल्लाह की पैदा करदा किसी मुसीबत पे उसको आपत्ति और इतराज हो सकता है? कैसे इतराज करेगा वो? अल्लाह की पैदा करदा मुसीबत कैसे इतराज हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। और अल्लाह मुसीबतों को पैदा करता है। इख्तिसार के साथ हम बात कर लें, एक बड़ी प्यारी हदीस है, मैं तफसील में नहीं जाते हुए उसका मफहूम आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजों से जब तुम्हारी आजमाइश होगी वो वक्त बड़ा खतरनाक होगा। आऊज़ु बिल्लाह, वो 5 चीजें इतनी खतरनाक होंगी, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि तुम्हें वो वक्त मिल जाए। आऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन। वो 5 चीजें क्या हैं कि लम तज़हरिल फाहिशा फी कौमिन क़त, किसी कौम में अगर बुराई आम होने लगे, लोग एलानिया बुराई करने लगे, तो ऐसी सूरत में बीमारियां उस कौम में पैदा होंगी, ताउन और दीगर बीमारियां जो पहले नहीं थी। ये सब क्या है? मुसीबतें हैं, बीमारियां। इसी तरीके से वलम यनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान, नाप तोल में कमी करने लगे कोई कौम, इल्ला उख़िदू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरी सुल्तान अलैहिम, कहत साली आ जाएगी, मुसीबत, मईशत की तंगी आ जाएगी, जालिम बादशाह मुकर्रर हो जाएगा। कौन करेगा? अल्लाह करेगा। आगे के अल्फाज में वजाहत है, वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, माल, अपने माल की ज़कात अगर नहीं अदा करोगे बारिश रुक जाएगी। अब बारिश होती है तो बेमौसम होती है। कहते हैं कि ये जुर्म इतना बड़ा है ज़कात ना अदा करना, अगर चौपाए ना हो तो बारिश ही ना हो। इसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल का अहद अगर को तोड़ेगी कोई कौम, तो इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वा, अल्लाह किसी दुश्मन को उसके ऊपर ला करके खड़ा कर देगा और उनकी मिल्कियत को अपने कब्जे में ले लेगा वो दुश्मन। अगर दीन के अइम्मा अल्लाह उसके फैसले को नाफिज नहीं करेंगे, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो ऐसी सूरत में अल्लाह मुसलमानों को आपस में लड़ा देगा। ये सब मुसीबतें कौन भेजेगा भाई? अल्लाह। खालिक कौन है मुसीबतों का? अल्लाह। तो एक मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है, अल्लाह की पैदा करदा मुसीबत से उसको कोई आपत्ति, कैसे आपत्ति एतराज कर सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसीबत को पैदा किया है। तो अपने अकीदे को अपना सुधारिए, पहले अपने अकीदे को मजबूत कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिंदा है, कय्यूम है, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद लाहिक है ना उसे ऊंग लाहिक है, सब देख रहा है, बेखबर नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अरे वो खुद मुसीबतों को भेज रहा हमारे आपके ऊपर। आगे दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मुसीबतों को भेजा, उसके बारे में एक बात कह दी है। क्या कहा है कि मुसीबत की सबसे बड़ी शक्ल जिससे आमतौर पे हम आप डरते रहते हैं कि दुश्मन का, मुखालिफ का हमारे ऊपर हमला होगा तो नुकसान हो जाएगा। तो इस्लाम ने हमारे अकीदे में ये बात रख दी है कि ये तसव्वुर दिमाग से मिटा दो कि कोई तुम्हारा नुकसान कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाते हुए क्या कहा मालूम है? वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफउका बिशै, अपने दिल में गांठ बांध करके इसको रख लो, सिर्फ कान से सुनो नहीं। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तुम्हें पूरी दुनिया मिलकर के नफा पहुंचाना चाहे, फला चीज में इस साहब का सपोर्ट कर देंगे, इसको नफा हो जाए, लम यनफउ, पूरी दुनिया मिलकर के तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकती। सब लोग मिलकर के नफा पहुंचाना चाहेंगे तो उतना ही नफा होगा जितना अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। लम यनफउक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, पहले ही से अल्लाह ने जो लिखा है उतना ही नफा मिलेगा। और इसका उल्टा भी, पूरी दुनिया मिल जाए, तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तुम अकेले एक तरफ और सब मिलकर के तुम्हें मिटाना चाहें, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें, तो अपने आप को मुसलमान कहने वाले अपने ईमान और इस्लाम का जायजा ले लो, दिल में ये बात है कि नहीं जिंदा? पूरी दुनिया मिलकर के तुम्हारा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकती। लम यज़ुर्रू,
जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, उतना ही नुकसान होगा क़द कतबहुल्लाहु अलैक, जितना अल्लाह ने लिख दिया है। अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। अब रात काफ़ी हो रही है और आप लोगों को बूस्टर डोज देना है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी दूसरी तरफ ले जाना नहीं चाहता। यहाँ पे तकदीर के मसले पे बात ज़रूरत थी कि उस पर बात की जाए। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। नौजुबिल्लाह समझते हैं कि अल्लाह जालिम है, तकदीर के मसले को उल्टा समझते हैं कि मैंने चोरी की, अल्लाह ने मजबूर किया, लिखा था अल्लाह ने इसलिए मैंने चोरी की। मैंने जिना किया, मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से प्रेशर था, लिखा था तब मैंने किया। एकदम बेवकूफ़ है, अहमक है, जाहिल है। मुख्तसर सा जवाब या मुख्तसर तौर पे समझने के लिए, अल्लाह को आलिमुल गैब मानते हैं आप? क्या अकीदा आप लोगों का भाई? अल्लाह को आलिमुल गैब, क़यामत तक क्या होगा अल्लाह को मालूम है? आप कल क्या करेंगे अल्लाह को मालूम है? इस पर ईमान है ना भाई? बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं। ईमान कमज़ोर है क्या? ईमान मजबूत है आपका इसमें कि अल्लाह कल के बारे में जानता है। सब लोग मानते हैं भाई? अरे भाई, जब इतना मानते हैं और जानते हैं तो फिर तकदीर के मसले को समझने में दिक्कत क्या है? अल्लाह ने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की है। बंदों को पैदा किया है, पूरा इख्तियार दिया है, अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, तुम्हारे इख्तियार में तुम्हारी जिंदगी। लेकिन अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह को मालूम है कि ये मेरा बंदा क्या करेगा। मानते हो आप इतना? अल्लाह को मालूम है कि इख्तियार तो दिया, लेकिन ये करेगा क्या? अल्लाह ने उसी को लिख करके कहा कि तकदीर है, इस पर ईमान लाओ। अल्लाह ने जबरदस्ती नहीं की है, अल्लाह ने इल्म गैब को लिख कर रखा है, यही तकदीर है। अब एक सवाल है कि मौलवी साहब, ये तकदीर अल्लाह ने लिखा क्यों और ईमान के 6 अरकान में से रुकन बना दिया, ईमान नहीं रखोगे तो इस्लाम से खारिज? क्या ज़रूरत थी? बहुत सारे लोग इसी तकदीर के चक्कर में गुमराह हो गए। उसके पीछे का भी राज बड़ा प्यारा है, जानना चाहोगे आप लोग? बता दें, बहुत प्यारा राज है। तकदीर अल्लाह ने क्यों लिखी? हमारे आपके फायदे के लिए, हमारे आपके फायदे के लिए। क्या फायदा है? अल्लाह ने कुरान में उसका ऐलान कर दिया है, लिकई ला तासव अला मा फातकुम। अरे तकदीर वो सहारा है कि दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत का सामना क्यों ना हो जाए, तुम्हें जीने का हौसला तकदीर से मिलेगा। लिकई ला तासव अला मा फातकुम, कुछ भी तुमसे फौत हो जाए, खत्म हो जाए, कोई चीज तुम्हारी लुट जाए, तुम हद से ज्यादा उस पर अफसोस नहीं करोगे, फौरन तकदीर के हवाले करके अपने आप को टेंशन फ्री कर लोगे। अरे ये होना था, लिखा था, मैं क्या करता। ये आपके सहारे के लिए, फायदे के लिए अल्लाह ने तकदीर लिखा है। और इसी तरीके से एक बड़ी बीमारी से बचाने के लिए, तकब्बुर जानते हो आप, बहुत बड़ी बीमारी है, अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद है। इस कदर नापसंद है कि क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन सातों जमीन को दाएं हाथ में लपेट लेगा और ऐलान करेगा, चैलेंज करते हुए, तकब्बुर करने वालों को आवाज देते हुए कहेगा, अनल मलिक, बादशाह मैं हूं, ऐनल मुतकब्बिरून, ये बड़ा बनने वाले कहां चले गए आज? क़यामत के दिन छोटे चींटी के मानिंदे मुतकब्बरीन, फखर करने वालों को बना करके लोगों को इनके ऊपर चलवाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, सब रोन देंगे अपने पैरों से इनको। तो दूसरी बीमारी का इलाज भी है हमारे आपके फायदे के लिए कि तकब्बुर की बीमारी हमारे अंदर ना आए। वला तफरहू बिमा आताकुम, कुछ भी अगर मिला है वह अल्लाह की नवाजिश है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, तेरा कुछ नहीं है। ये दिल में बात कहां से पैदा होगी? जब आप तकदीर पर ईमान रखेंगे। कुछ भी मिल जाए दुनिया में तकदीर के हवाले, मेरा कुछ नहीं इसमें, ये तो अल्लाह ने लिख रखा था, मुझे मिलना था, मिल गया। इसीलिए अल्लाह ने तकदीर लिखा है। समझ में आई बात मेरी? चलिए बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बात चली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर क्यों बनाई, वो बात आपको समझ में आ गई। अब आगे मुसीबतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों भेजता है, आजमाइश की बात कर रहे हैं अभी हम। अजाब वाली बात पीछे रह गई। अगर अजाब की शक्ल है तो अपने अमाल को सुधारिए, अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो फिर आजमाइश है। मुसीबतें अल्लाह क्यों भेजता है? आजमाइश के लिए।
आजमाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से क्यों होगी और कैसी होगी? जरा बताइए, इस दुनिया में क्यों आए हम लोग? क्यों आए भाई, मालूम है? अरे भाई इम्तिहान देने के लिए आए हैं, मालूम है ना? अब इम्तिहान देने के लिए आए और सवाल करते कि मौलवी साहब मुसीबत क्यों आएगी, आजमाइश क्यों होगी? अरे भाई इम्तिहान देने के लिए आए हो तो इम्तिहान दो ना। या आजमाइश मुसीबतों के जरिए से इम्तिहान गाह में आजमाइश तो होगी। मुसीबतें आई हैं आजमाइश के लिए, इम्तिहान गाह है। अब दुनिया में मौज करें, सिर्फ अच्छा अच्छा वक्त गुजारना चाहें, वही सिर्फ आजमाइश अच्छी लगेगी? नहीं, अल्लाह वैसे सिर्फ नहीं आजमाएगा, आजमाइश उससे भी होगी। अच्छा अच्छा देगा, उसमें भी आजमाइश है। ये दुनिया की जिंदगी पूरी आजमाइश, लेकिन आजमाइश की असल शक्ल क्या है भाई? मुसीबतें। दिमाग में आप जोर डालिए, पूछिए कि जब अल्लाह खूब नवाजता है तो आपको लगता है कि मेरी आजमाइश होती है? किसी को नहीं लगता। बहुत कम लोग हैं बड़े खुशनसीब हैं कि हालात बड़े अच्छे हैं और उसके दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरी आजमाइश हो रही है। वो बहुत बड़ा इंसान है। वरना आमतौर पर जब अल्लाह नवाजता है और उससे आजमाता है, उसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? दिमाग में ये रहता ही नहीं है कि आजमाइश हो रही है। उसको तो लगता है कि दुनिया ऐसी होती है। कुछ लोग कहते हैं ना, कुरान में नकल किया है, दुनिया में इतनी अच्छी जिंदगी तो आखिरत में इससे भी अच्छी होगी। तो इसलिए अल्लाह को ज्यादा भूल जाता आदमी, ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आजमाइश का तसव्वुर मुसीबत के साथ जुड़ा हुआ है। आजमाइश बोलो तो आदमी को लगता है कि परेशानी हो तब आजमाइश, हाँ ये भी आजमाइश। अब दुनिया इम्तिहान गाह है और यहां आजमाइश ना हो, मुसीबतें ना हो, तो फिर काहे के इम्तिहान? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने इस दुनिया को इसीलिए बनाया, जिंदगी और मौत का निजाम अल्लाह ने इसीलिए नाफिज किया कि आजमाइश होगी। लिहाजा मुसीबतों के जरिए से आजमाइश होगी। चुनांचे देखिए अल्लाह ने कुरान में जो नकल किया है कि आजमाइश कैसे होगी, कौन सी मुसीबतें आएंगी। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे डर से। अब लोग जो हम लोग को धमकाते हैं कि भाई कागज दिखाओ, सीए की बात चलती है, एनआरसी की बात चलती है, नहीं तो हटा देंगे यहाँ से, डरा ही तो रहे हैं। मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीके से डरा रहे हैं और आप डरते भी हैं। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आजमाइश है, डरिए। वलजू, कई साल से लोग बोल रहे हैं कारोबार नहीं चल रहा है, यह भी तो आजमाइश की एक शक्ल है। भूखमरी से आजमाइश होगी, कारोबार ठप हो जाएगा, काम ही नहीं चल रहा है। ये सब तो कहने की बातें हैं। आज कितने लोग हैं जो फाका कर रहे हैं, कारोबार तो नहीं चल रहा, ठीक है। कितने लोग हैं भाई आपके मोहल्ले में रोज घर में गोश्त खाने को मिल रहा है और कह रहे हैं कि भाई कारोबार नहीं चल रहा है, अल्लाह खिला रहा पिला रहा है। शादियों में देख लो आप, हर तरह के पकवान, पहले से भी ज्यादा पकवान होने लगे हैं। तो आजमाइश अभी हुई कहां है? वलजू, भूख में तड़पने लगेंगे आप, हालात ऐसे पैदा होंगे, आजमाइश ऐसे होगी। वनक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, माल और दौलत ही की सिर्फ कमी नहीं लायक होगी, बल्कि जाने भी जाएंगी। भीड़ आएगी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे मोहल्ले में फसाद बर्पा करने के लिए, तुम्हारी लिंचिंग हो जाएगी। तैयार रहो सबके लिए मुसलमानों। और आजमाइश किसकी होगी यह भी सुन लो आप। मैंने क्या कहा है, सच्चे मुसलमान के लिए कोई मसला नहीं है। क्यों? ये सब बातें तो पहले ही से अल्लाह ने आगाह करके रखा है, मैं आपको अलर्ट कर दिया है। किसकी होगी आजमाइश? सख्त से सख्त। जो जितना बड़ा दीनदार, उसकी आजमाइश उतनी सख्त। अशद्दुन्नासि बलान अल अंबिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सख्त तरीन आजमाइश नबियों की होगी। तुम लमसल फलमसल, फिर जो ज्यादा दीनदार होगा उसकी आजमाइश उतनी ही सख्त होगी। बल्कि वाज़ेह लफ्जों में कहा, फ़इन कान फ़ी दीनिही सलाबा, अगर दीन मजबूत होगा, दीन में सख्ती होगी, ज़ीद लहू फिल बला, तो उसकी आजमाइश बढ़ा दी जाएगी। कुछ हमारे भाई पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं और मुसीबतों में घिरे रहते हैं। कहते हैं मौलवी साहब, अरे हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, और माल नहीं है तो वो भी सदका खैरात करते हैं, लेकिन मौलवी साहब परेशान ही रहते हैं। ये अल्लाह को हम ही मिले थे क्या? बहुत सारे लोग ऐसा मिल जाते हैं
क्या बोलते हैं, अल्लाह को हम ही मिले थे क्या? नमाज भी पढ़ते हैं तब भी परेशान रहते हैं। वो अपने ईमान की खबर ले, जो ऐसी बातें करता है या तो वो सही माने में अमल नहीं कर रहा, वो रस्म निभा रहा है, वो रस्म निभा रहा है और अल्लाह की सजा भुगत रहा है, वो अजाब उसके ऊपर आ चुका है। या फिर ईमान अगर उसका ठीक ठाक है तो जुबान पे इस तरीके के अल्फाज कैसे आ सकते हैं? उसको मालूम होना चाहिए कि मैं ईमान वाला हूं तभी तो आजमाइश हो रही है, मैं अल्लाह का ज्यादा करीब हूं तभी तो आजमाइश हो रही है। वो हरफ शिकायत जुबान पे ला नहीं सकता। आज के बाद कभी ये वाली बात जुबान से कोई मत निकालिएगा भाई कि नमाज भी पढ़ता हूं और परेशान भी रहता हूं। अपनी नमाज की खबर लीजिए, अपनी ईमान की फिक्र कीजिए। आप अगर सच्चे मुसलमान हैं, रब के करीब हैं आप, तो फिर आजमाइश तो आपकी नहीं होगी तो किसकी होगी? आप ही की तो होगी। तो ये आजमाइश की शक्ल आपके सामने। आजमाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों कर रहा है? ये बस सबको हमने सवालों में जोड़ दिया है, बहुत आसान कर दिया आपके लिए। ये बूस्टर डोज बड़ा आसान करके हम दे रहे हैं आपको। आजमाइश की जरूरत क्या पड़ी भाई? जरा तारीख उठा के देख लीजिए। आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम दोनों को तो अल्लाह ने जन्नत फ्री में दे दी थी, फ्री। लेकिन क्या हुआ था वो तो आपने बारहा सुना होगा कि वहां पे क्या हुआ और फिर कैसे वहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन में भेजा। और उसके बाद अल्लाह ने कहा इस जमीन में भेजने के बाद कि अब हम फ्री में जन्नत नहीं देंगे, जो आजमाइश में कामयाब होगा उसके लिए जन्नत मौजूद है, और जो आजमाइश में नाकाम हो जाएगा उसके लिए जन्नत मेरी नेमत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जांचेगा, परखेगा, देखेगा। ऐसे ही सिर्फ जुबान से दावा करने की बुनियाद पे अब अल्लाह जन्नत देने वाला नहीं है। अल्लाह ने ऐलान किया है भाई कि हम अब ऐसे ही सिर्फ जुबानी दावे से जन्नत देने वाले नहीं हैं। मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि। मोमिनो, जो अपने आप को मोमिन कहते हो, तुम्हारे सिर्फ जुबानी दावा से ही हम तुमको जन्नत दे दें, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब, कौन सही मुसलमान है और कौन झूठा दावेदार है, दोनों को हम फर्क करेंगे इसी दुनिया में, तब जाकर के जन्नत देंगे हम। अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने समझ लिया है कि वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे ये कहने की वजह से कि हम ईमान वाले हैं और आजमाई नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, पहले के लोगों को भी हमने आजमाया है और हम जरूर आजमा करके सच्चे और झूठे को अलग अलग करेंगे। पहलू को भी आजमाया है। मैं इख्तिसार के साथ तारीख के हवाले से दो बात आपके सामने रख देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? उनकी कौम, उसकी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या है भाई? जानते हैं आप लोग? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनु इसराइल। अरे बनु इसराइल को नहीं जानते? आजकल आफत ढाए फलस्तीन में। इसराइल, इसराइल कौन था मालूम? इसराइल कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। उनके बेटों को बनु इसराइल कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनु इसराइल से कहा, अपनी कौम के लोगों से, कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा है कि इस मुक़द्दस सरजमीन में चलो। आजमाइश हो रही है, देख रहे हैं। इस मुक़द्दस सरजमीन में चलो और वहां पे जालिम लोग रहते हैं, उनके खिलाफ क़िताल करो। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। बनु इसराइल बड़ी खतरनाक कौम, आप सोच नहीं सकते कितनी खतरनाक कौम थी। कहने लगे कि मूसा, इस शहर में दाखिल होने की बात कर रहे हो? अरे मालूम है वहां कौन लोग रहते हैं? अरे बड़े खतरनाक लोग रहते हैं, वहां जाएंगे मार डालेंगे वो। इन्ना लन नदखुलहा, हम उसमें हरगिज नहीं जाएंगे उस शहर में। हत्ता यखरुजू मिनहा, वो निकल जाए वहां से, खाली कर दें, फिर हम जाएंगे। खाली कर दें, मौज करने जाओगे? लोगों ने समझाया भी, कुछ लोग कह रहे भाई चल के तो देखो, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह पे ईमान मजबूत करो, भरोसा करो। बनु इसराइल ने क्या जवाब दिया तो मालूम है? इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, जब तक ये लोग खतरनाक कौम उस शहर में हैं हम जाने वाले नहीं हैं।
बल्कि कहा फज़हब अंत व रब्बुका, ऐ मूसा तू चला जा और तेरा रब चला जाए, हम लोग यहीं बैठे हैं, जब किला फतह कर लेना फिर बुलाना हमें। फज़हब अंत व रब्बुका, तू चला जा तेरा रब चला जाए, फ़क़ातिला, तू दोनों जाके लड़ ले, इन्ना होना कायदुन, हम यहीं बैठे रहेंगे। ये खतरनाक कौम थी, आजमाइशी तो हो रही थी उनकी, अल्लाह की मदद आती अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो कौम आगे बढ़ती। उसी कौम का एक वाकया कुरान में नकल हुआ है कि वक्त के नबी से लोगों ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद, बनु इसराइल ही का वाकया है, कि अल्लाह से कहिए कि अल्लाह हमारे लिए किसी बादशाह को भेज दे, हम लोग भी जिहाद करेंगे। तो वक्त के नबी ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि अल्लाह का नबी आ जाए तो तुम अपनी बात से फिर जाओ और जिहाद ना करो। तो कहना कैसी बात करते हैं, हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है, हमारी बस्तियों से हमें निकाला गया, हमें मारा गया, पीटा गया, हम काहे जिहाद नहीं करेंगे। ठीक है भाई। वक्त के नबी ने कहा कि इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, ये तालूत है, इसी को अल्लाह ने बादशाह बनाया है। बनु इसराइल की देखिए कैसी कौम थी, कहने लगा अच्छा ये बादशाह बनेगा हम लोगों का, ये हमारा बादशाह बनेगा, ये इस लायक है, अरे हम उससे ज्यादा हम ही लायक हैं बादशाह बनने के। तो नबी ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो भाई, अल्लाह ने इनको चुना है, और बादशाहत के लिए कोई दौलत और शोहरत और ये फला फला ये सब की जरूरत थोड़ी होती है, अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह ने इनको चुना है, और ताकत में जिस्म में ये मजबूत हैं, इल्म में ये आगे हैं, और अल्लाह जिसको चाहे बादशाह बनाए। तब भी जब कौम का मिजाज देखा कि ये मानने वाली कौम नहीं है, तो नबी ने कहा कि ऐसा है कि अल्लाह की तरफ से निशानी भी होगी कि ये बादशाह है कि नहीं है। क्या निशानी होगी? कहा कि संदूक लेके आएगा जिसकी तलाश में तुम लोग बहुत दिन से लगे हो, हाँ उसमें सकूनत होगी, सकीनत होगी, और उसमें आले मूसा और हारून ने जो कुछ छोड़ रखा था तबर्रुक की चीजें वो सब मौजूद होंगी, और फरिश्ते उसको उठा करके लाएंगे, तब तो मानोगे कि ये नबी ये बादशाह है तुम्हारा। कहा हाँ मानेंगे। फरिश्ते उठा करके ले आए संदूक, मानना पड़ा। अब लश्कर तैयार है, तालूत के साथ लश्कर मुकाबला करने के लिए दुश्मनों का तैयार है। तालूत ने कहा कि आजमाइश होगी, वही बात आ गई, दुनिया में आजमाइश तो होगी मोमिनीन की, सच्चे मुसलमान की। तालूत ने कहा कि अब आजमाइश होगी, कहां? रास्ते में एक नहर पड़ेगा, नहर में आजमाइश होगी। कैसी आजमाइश? चलते चलते थक करके चूर रहोगे, बहुत प्यास लगेगी, अल्लाह की तरफ से आजमाइश ये होगी कि थोड़ा सा पानी पीना है, चुल्लू भर लेकर के, खूब सैराब होकर नहीं पीना है। अल्लाह देखना चाहता है कि अल्लाह के इस हुक्म को मानते हो कि नहीं मानते हो। चल पड़े सब, नहर तक पहुंचते पहुंचते सबकी हालत खराब थी। जैसे ही नहर पे पहुंचे सब पानी पे टूट पड़े, भूल गए आजमाइश क्या है। खूब पिया, चंद लोगों को छोड़कर जिनको सबक याद रहा कि ये तो नहर आजमाइश है। खूब पिया, खूब पीने के बाद कालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी, कहने लगे कि तालूत ये जो जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब तो हमें नींद आ रही है, आराम चाहिए। चंद मुट्ठी भर लोगों ने कहा कि तुम आराम करते रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम चंद लोग हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की मदद से जीत और हार का फैसला होता है, तादाद की बुनियाद पे नहीं होता। हम जीतेंगे, लड़ेंगे। चल पड़े, अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ये मुट्ठी भर लोग हम लोग बचे हैं, सब तो ढेर हो गए पानी पी करके, ऐ अल्लाह मदद फरमा, हमें साबित कदम रख काफिरों के खिलाफ। अल्लाह ने दुआ सुन ली। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, इन लोगों ने जालूत के लश्कर को शिकस्त दे दी, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल कर दिया। वक़तल दाऊद जालूत, आजमाइश हुई। अरे आजमाइश हमारी आपकी हुई कहाँ है? अल्लाह ने जो जन्नत के सिलसिले में ऐलान किया, मालूम आपको कितना बड़ा ऐलान है कि इतनी हल्की फुल्की आजमाइश से जन्नत मिलने वाली है? नहीं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम समझे हो कि ऐसी जन्नत मिल जाएगी? तुम्हारे ऊपर वो हालात अभी आए कहां हैं आजमाइश वाले, जो तुमसे पहले के लोगों के ऊपर हालात आ चुके हैं। मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू, उनके ऊपर मुसीबतों के वो पहाड़ टूटे और उन्हें ऐसा झंझोड़ दिया गया, हिला दिया गया, मजालिम के वो पहाड़ तोड़े गए उनके ऊपर
कि रसूल के साथ ईमान वाले सब चीख पड़े, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था जब बा साहबा ने जिक्र किया, अल्लाह के रसूल अल्लाह की मदद कब आएगी, इतना जुल्म हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया और क्या कहा कि पुरानी कौमों की तारीख उठा करके देख लो, उनके साथ क्या हुआ है। उन्हें आरियों से 2 हिस्से में चीर दिया गया, लोहे की कंघियों से उनके जिस्म के गोश्त निकाल करके फेंक दिए गए, और तुम अभी से मैदान हारने लगे हो, बेसब्रा बन रहे हो। जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। आइए जरा जन्नत की बात कर लेते हैं। इतनी सख्त आजमाइश जन्नत के लिए अल्लाह क्यों ले रहा है? फिर सवाल, इतनी सख्त आजमाइश जन्नत के लिए? हां, जन्नत कोई मामूली चीज नहीं है। जन्नत क्या है मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा, क्या कहा अल्लाह ने? आदत्तु लिइबादिस सालिहीन, मैंने अपने नेक बंदों के लिए, सच्चे मुसलमानों के लिए जो जन्नत तैयार की है वो क्या है? मा ला ऐनुन रात, किसी आंख ने उसको देखा नहीं। हकीकत में जन्नत कैसी है किसी आंख ने नहीं देखा, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं देखा। वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुना नहीं, किसी कान ने सुना नहीं। कहेंगे कि मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बार बार सुने हैं जन्नत में फल होंगे, जन्नत में नहरें, दूध की, फलाने की, फलाने, ये वो हूरें। जो आपने सुना है ना वो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए। हकीकी बात आप सुन नहीं सकते, हकीकी तस्वीर उसकी कोई आपके सामने बयान ही नहीं कर सकता, सिर्फ तसल्ली के लिए है ये सब। वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुना नहीं। और कैसे सुन सकता है कोई? किसी इंसान के दिलो दिमाग में वो तसव्वुर भी नहीं पैदा हो सकता जो जन्नत का तसव्वुर है। वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिल में ख्याल तक नहीं पैदा हुआ कि जन्नत कैसी है। वो जन्नत अल्लाह देगा, ऐसे दे देगा। आमाल के बदले में जन्नत नहीं ले सकते मेरे भाई। हाँ, वो हम गुमान में मत रहिएगा। कुछ लोग नमाज पढ़ करके 5 वक्त जन्नत के दावेदार, ठेकेदार बन जाते हैं। मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? इतनी नमाज पढ़ चुका हूं मैं, नहीं मिलेगी। हमारे आपके अमाल इस लायक नहीं है। अमाल के बदले में जन्नत भूल जाइए। जन्नत अमाल के बदले में, अरे हमारे अमाल की हैसियत क्या है? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी सुनिए आप। लन युदखिला अहदम मिनकुम अमलुहुल जन्नह, तुम में से किसी शख्स का अमल जन्नत में उसे हरगिज दाखिल नहीं कर सकता। ये कौन फरमा रहे हैं? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है हम लोग बड़े गुनहगार हैं, कमज़ोर हैं, हम लोग के अमाल उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपका अमल तो बड़ा ऊंचा है। ऊंचा क्यों ना हो भाई? अल्लाह ने आगे पीछे का सारा गुनाह माफ कर दिया और रात में इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं कि पैर सूज जाता है, फूल जाता है। बताइए नबी का अमल। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला अंत या रसूल अल्लाह, क्या आपका अमल भी इस लायक नहीं है कि अमल के बदले में आप जन्नत में चले जाएं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हां, मेरे अमल भी उस लायक नहीं है। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिन्हु बिफदलिन व रहमा, अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत मुझे ढांपेगी तब जन्नत मिलेगी। जन्नत सिर्फ अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर मिलने वाली है, आमाल तो सिर्फ बहाना है। कोई कह सकता है कि कुरान में तो अल्लाह ने कहा है कि जान माल के बदले में हमने जन्नत का सौदा कर दिया है। कुरान में अल्लाह ने इसका ऐलान किया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने मोमिनीन का जान माल, उसकी जान और उसका माल खरीद लिया जन्नत के बदले में। तो इसका मतलब क्या है कि जान और माल के बदले में जन्नत मुकाबले में है। अरे मेरे भाई, ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी अल्लाह की रहमत है। कब रहमत समझ में आएगी? अल्लाह ही का दिया हुआ माल और अल्लाह की दी हुई जान, और उसी को अल्लाह ने खरीद लिया है। ये जान किसने दिया आपको? ये माल किसने दिया? तफसील का मौका नहीं है, वरना कुरान में बहुत तफसील से अल्लाह ने इस हकीकत को भी बयान कर दिया है कि अफरायतुम मा तुमनून, जान की बात आई, अफरायतुम मा तुमनून,
मनी का कतरा मादर रहम में तुम डालते हो हम बिस्तरी के बाद, तो क्या समझते हो कि बाप हो बेटे के मालिक हो तुम? बेटी तुम्हारी है, उसके मालिक तुम हो? नहीं, अल्लाह ने कहा अंतुम तखलुकून अम नहनुल खालिकून। अरे उससे किसने पैदा किया, तुमने कि हमने? मां के पेट के अंदर एक मुकम्मल इंसान किसने बनाया, उसमें जान किसने डाली? हमने। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने मौत का वक्त मुकर्रर किया है, जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे उठा लेंगे। मालिक तुम नहीं हो मेरे भाई। तो यह भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह अपनी दी हुई जान और अपना दिया हुआ माल से सौदा करता है। माल भी उसी ने दिया, जान भी उसी ने दी, और ये उसकी रहमत देखो कि उसने खरीदा भी उसी की दी हुई जान और उसी का दिया हुआ माल। अब वो भी हम लोग देने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह को वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। जामियातुल मारिफ की बात आई है, ऐलान हो रहा है, इसको बचाना है, बाकी रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, माल चाहिए। माल देने के लिए तैयार नहीं है और दावा करने के लिए तैयार है कि जन्नत खरीद लिया है। ऐसे खरीद लिया है, यह भी अल्लाह की रहमत है। तो जन्नत मिलेगी, और जन्नत जैसी नेमत के लिए जरूरी है कि आजमाइश हो, और सख्त तरीन आजमाइश हो। अब बात आखिर की तरफ ले चलें। यह आजमाइश कब तक हुई मुल्क साहब? बहुत अल्लाह ने आजमाया, जब से आंखें खोला है आजमाइश ही तो हो रही है, कभी सुख देखा ही नहीं। कब तक? अरे मरते दम तक। जवाब क्या है भाई? मरते दम तक आजमाइश। हाँ, तैयार रहो मेरे भाई। सच्चा मुसलमान हो, टेंशन फ्री हो जाओ। आज के बाद ये बूस्टर डोज लेकर के जाओ, टेंशन फ्री होकर के जिंदगी गुजारो, तैयार रहो। कब तक आजमाइश? मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है, मोमिन हो मर्द हो कि औरत, मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिना, मोमिन मर्द और मोमिन औरत के साथ मुसीबतें लगी रहेंगी, लगी रहेंगी। फी नफ्सिही, जान की मुसीबत, वह माल ही, माल की मुसीबत, वह वलद ही, औलाद में मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत। कब तक? हत्ता यल्क़ल्लाह, जब तक कि अल्लाह से मुलाकात ना हो जाए। और इसके पीछे भी एक राज है, वो भी आपके फायदे का राज है। बता दूं? समझ में आ रही तकरीर? बता दूं? ये मुसीबतें मुसीबतें मरते दम तक, उसके पीछे का राज अल्लाह हमें प्योर बना रहा है, खालिस। गुनाह करते हैं कि नहीं आप लोग? अरे मैं भी अपने आप को शामिल कर लेता हूँ। गुनाह हो रहा है कि नहीं हम लोगों से? कोई अगर हो इस मजमा में बड़ा पारसा तो ज़रा खड़ा हो जाए भाई, कहे कि मुझसे गुनाह नहीं होता। अरे इंसान है, फिर गुनाह नहीं होगा? इंसान है, गुनाह नहीं होगा? मौलाना इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई शख्स कहता है कि मुझसे गुनाह नहीं होता तो वो सबसे बड़ा झूठा मक्कार है। इंसान है, फिर गुनाह नहीं होगा? गुनाह होगा। अब गुनाह है, मिटाओगे कैसे आप? ये ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है मोमिन मर्द और मोमिन औरत के साथ। मुसीबतें आती रहेंगी, गुनाह मिटते रहेंगे। मुसीबतें खैर हैं मोमिन के हक में, मुसीबतें आती रहेंगी और गुनाह मिटते रहेंगे। हत्ता यल्क़ल्लाह वमा अलैहि खतिया, मरते दम तक मुसीबत उसकी जिंदगी में रहेगी और सारे गुनाह मिट जाएंगे। जिस दिन मरेगा उसके ऊपर एक भी गुनाह नहीं होगा। जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब कितनी आसानी से जन्नत देगा उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। एक बड़े आलिम ने किसी के सवाल के जवाब में यही कहा था, कहा कि मुसीबतों में सब्र करो। तो कब तक सब्र करें मौलवी साहब? कहा कि जब तक नमाज पढ़ो तब तक सब्र करो। नहीं समझ में आया? नमाज कब तक पढ़नी है? जब तक सांस चल रही है। और इस्तदलाल कहाँ से मालूम है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह की मदद तलब करो सब्र और नमाज से। सब्र और नमाज दोनों को जोड़ा है। तो कहा सब्र कब तक करें? कहा जब तक नमाज पढ़ो। तो नमाज कब तक पढ़ोगे? जब तक सांस चलेगी। मरते दम तक सब्र करनी है। और
मुसीबत को एक मोमिन बुरी कभी नहीं समझता। इतनी सारी तफसीलात जानने के बाद भी आप बुरी समझेंगे मुसीबत को? अगर आप भी, आपका दिल साफ नहीं हुआ है, बूस्टर डोज अभी थोड़ा बाकी है, ले लीजिए उसको भी। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, जानते हैं ये कौन है? नबी की सबसे चहेती बीवी, हमारी आपकी प्यारी मां आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा। इनकी जिंदगी में एक बहुत ही खतरनाक हादसा रूनुमा हुआ था। बहुत बड़ी मुसीबत उनकी जिंदगी में एक आई थी। आप लोगों को शायद मालूम भी हो, मुनाफिकीन ने हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के ऊपर जिना की तोहमत लगा दी थी। एक मौके से उनको मौका मिल गया था, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के ऊपर जिना की तोहमत लगा दी थी। कितनी बड़ी मुसीबत है भाई! एक औरत के लिए दुनिया में इससे बढ़कर कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती है। अरे भाई, ये तो वो मुसीबत है कि गैर मुस्लिम खातून भी अगर गैरतमंद है तो अपने सिलसिले में इस मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, खुदकुशी कर लेती है कि उसके ऊपर ऐसी बात किसी ने कह दी हो और माशरे में ये बात फैल गई हो, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत, और 1 महीने तक ऐसा ही मामला पेंडिंग में, नबी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। नबी कहते हैं कि आयशा अगर गलती हुई है तो बता दो चुपके से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान, बेकरार, बेचैन, और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बीमार हो गई हैं। इतनी बड़ी मुसीबत, माहौल में चर्चा है कि आयशा रदी अल्लाह अन्हा फलां के साथ, नौजुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान करीम के अंदर आयत उतारी तो क्या कहा मालूम है? इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उसबतुम मिनकुम, तुम ही में से एक गिरोह ने जो बोहतान तराशी की है, जिना की तोहमत लगाई है, तो इस बोहतान को और इस जिना की तोहमत को ला तहसबूहु शर्रन लकुम, तुम लोग अपने हक में बुरा ना समझो। जिना की तोहमत को अल्लाह कहता कि बुरा ना समझो। अल्लाह अकबर। आज अगर हमारे और आपके ऊपर इस तरह की बात आ जाए तो हम सामने अगर कोई कह रहा हो तो उठा करके 2-4 तमाचे जड़ दें। क्या मेरी इज्जत की वाट लग गई और बोलता है कि बुरा ना समझो। अल्लाह कहता है कि ला तहसबूहु शर्रन लकुम, अच्छी तो नहीं लग रही होगी। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को भी अच्छी नहीं लग रही थी ये मुसीबत, और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अच्छी नहीं लग रही थी, और सच्चे मुसलमानों को भी ये मुसीबत अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अब तफसीलात का मौका नहीं है कि कैसे कैसे ये बेहतर है, सिर्फ उसका एक हिस्से पर रोशनी डालते हुए, हम में से कितने लोग पाकबाज हैं अल्लाह जानता है या वो जानता है। किसकी किसकी इज्जत महफूज है, दागदार नहीं है। कोई ज़रूरी है कि चर्चा हो बाजार में तभी आप गड़बड़ हैं, वरना बड़े पाक साफ हैं। अल्लाह जानता है या आप जानते हैं। भरोसा नहीं है कि मौलाना रज़ाउल्लाह साहब पाक साफ हैं कि नहीं अपनी इज्जत और इस्मत के मामले में। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, उनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने अर्श से वही उतार करके पूरी दुनिया के सामने क़यामत तक के लिए कर दिया कि ये खातून इज्जत और इस्मत इसकी महफूज है, पाक दामन है, जरा सा भी दाग नहीं लगे हैं इसके ऊपर। जो मकाम पहले था उससे कई दर्जा ऊंचा बुलंद हो गया हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का मकाम, अल्लाह की तरफ से बरात के ऐलान के बाद। असल में हम लोग बड़े जल्दबाज हैं, और अल्लाह ने कहा भी है वो कान इंसान वजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। इसीलिए हम लोग सब्र नहीं कर पाते, वक्त से पहले ही रिजल्ट्स चाहते हैं, तभी हम लोग परेशान होते हैं। बस सब्र करने की जरूरत है, इंतजार करिए वक्त का। आइए एक मिसाल देकर के अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर का वाक़या आपने सुना होगा, उसमें एक चीज काबिल गौर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिजर से कहा कि आपको अल्लाह ने बड़ी हिकमत और इल्म से नवाजा है, तो मैं भी सीखना चाहता हूँ, आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें तो मैं आपका शागिर्द बन जाऊँ, आपके साथ चलूँ। कहा कि मूसा मेरे साथ चलोगे तो सब्र नहीं कर पाओगे, और कैसे सब्र करोगे?
ऐसी ऐसी बातें देखोगे जिसकी तुम्हें खबर ही नहीं होगी। कहा कि नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। उन्होंने कहा कुछ पूछना नहीं। ठीक है। चलते रहे, एक कश्ती में सवार हुए, खिज़र ने कश्ती को सुराख कर दिया। बस मूसा अलैहिस्सलाम बेफर पड़े। हाँ बताइए, ये गरीब आदमी कश्ती में सुराख कर दिया आपने, क्या बिगाड़ा था इसने आपका? आप चाहते हैं कि कश्ती वाले सब डूब जाएं? खिज़र ने कहा कि मूसा, कहा था कि सब्र नहीं कर पाओगे, टोक दिए। अरे अरे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। चलो भाई ठीक है। चलते चलते एक जगह एक लड़का मिला, बच्चा। खिज़र ने उसको पकड़ करके मार दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आपे से बाहर होने वाली बात है, भाई किसी की जान ले लेना कि भाई इस मासूम बच्चे को आपने मार दिया, इसका गुनाह क्या था? ये तो सरासर गुनाह का काम है जो आपने किया है। खिज़र ने कहा, मूसा मैंने कहा था कि सब्र नहीं कर पाओगे। अरे गलती हो गई, अब इसके बाद अगर मैंने आपसे कुछ पूछा, टोका, मुझे अलग कर दीजिएगा। ठीक है, मंजूर है। फिर चले, एक बस्ती में दोनों पहुंचे। दोनों ने कहा, बस्ती वालों से कहा कि भाई हमें मेहमान बना लो, खिलाओ पिलाओ, रहने दो। बड़े खतरनाक लोग थे वो लोग भी। क्या कि नहीं नहीं, हम किसी को टिकने नहीं देते हैं। उन लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं की। अब उस बस्ती से जब निकलने लगे तो एक दीवार टेढ़ी थी, गिरने वाली थी। खिज़र ने पकड़ करके दीवार को सीधी कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा 7वें आसमान पे। अरे ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं आप, इतने खराब लोग जिन्होंने खाना पूछा ना पानी पूछा, रहने के लिए जगह नहीं दी, मेहमान नवाजी से साफ इनकार कर दिया। काहे के लिए अरे अगर आपको करना ही था तो उसका पैसा ले लेते कम से कम। ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी करने की क्या जरूरत थी? कहा कि मूसा अब यहां से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग। लेकिन अब सुन लो, मूसा अलैहिस्सलाम जो सब्र नहीं कर सके थे, वही हम लोग भी बेसब्रा लोग। कहा कि सुन लो, कश्ती में सुराख क्यों किया था मालूम है? वो गरीब लोगों की कश्ती है और पीछे एक जालिम बादशाह रहता है। अच्छी कश्ती दिखती है, बस वो कब्जा कर लेता है। अब ये बेचारा गरीब आदमी इसकी कश्ती को हड़प लेता है, क्या खाता क्या पीता, कैसे उसका गुजारा होता? हमने उसमें सुराख कर दिया। वो देखेगा हमें यार ये कश्ती गड़बड़ है, नहीं लेगा, इसकी रोजी रोटी चलती रहेगी। और जो लड़के को मैंने मारा मालूम है क्यों मारा? अरे बड़ा नाफरमान बच्चा था वो, उनके माँ बाप बड़े शरीफ हैं। ये अगर आगे बढ़ता, अभी अगर ना मार देता इसको तो अपने माँ बाप को परेशान कर डालता। ये अल्लाह कोई अच्छा नेक बच्चा दे देगा। और जो दीवार सीधी की वो भी सुन लो, 2 यतीम बच्चे का खजाना उस दीवार के नीचे दफन है। और अगर मैं उस दीवार को सीधी ना करता, वक्त से पहले दीवार गिर जाती, वो बच्चे अभी बच्चे ही रहते, गांव वाले उस खजाने को लूट लेते। अब मैंने सीधी कर दी है, ये अपनी जवानी को पहुंचेंगे तब तक दीवार खोदेंगे या दीवार गिरेगी, अपना खजाना अपने कंट्रोल में कर लेंगे। और ये सब मैंने अपने मन से नहीं किया है, अल्लाह का हुक्म था। सब्र करना जरूरी। तो मुसीबतें परेशानियां सच्चे मुसलमान के लिए कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अमीर मोहतरम ने मुख्तसर अल्फाज में यही तकरीर की। अपनी तकरीर में तो बहुत सारी बातें बता गए, ये तकरीर भी थी जो मैंने खोल करके आपके सामने रखी है कि सच्चा मुसलमान कभी परेशान नहीं रहा। ये तो उसकी जिंदगी का हिस्सा है। तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रखिए कि हालात बद से बदतर होंगे और हम उसके सामने डट के खड़े होंगे। बल्कि मुसीबतें ये नेकी कमाने का जरिया भी है। लोग अगर मुसीबतों के टूटे फूटे मारे नहीं होंगे, आप किसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे? आगे हाथ बढ़ाएंगे मुसीबत ज़्यादा लोगों के सिलसिले में और नेकी कमाएंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, बूस्टर डोज मिल गया? मिल गया भाई? चलिए फिर ईमान मजबूत करिए और खुशी खुशी घर जाइए और ये पैगाम दूसरों तक भी आम कीजिए, पहुंचाइए। और हमारी माओं और बहनों को तो और मजबूत करिए कि डरे ना, बहादुर बच्चों को वो जन्म दें जो दुनिया के मसाइब से टकरा सके, मुकाबला कर सकें। और जो हमारे मुसलमानों की कश्ती हिचकोले खा रही है, इसको किनारे लगा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी बातें आज के इजलास में की गई हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, उन पर अमल करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।